हेलो एवरीवन, दिस इज अर्चित। और आइए हम लोग देखते हैं कि हम लोग कल के लिए कैसे प्लान कर सकते हैं ट्रेड बैंक निफ्टी निफ्टी और कुछ स्टॉक्स में। तो पहले हम लोग बैंक निफ्टी एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं डेली चार्ट से, क्योंकि हम लोग को टॉप टू बॉटम अप्रोच रखना है। और जहां तक की बात है एक इंट्राडे ट्रेड के लिए, तो मैं डेली को एक सबसे टॉप में रखता हूँ। और अगर स्विंग ट्रेड के लिए रहता है तो मैं मंथली को सबसे टॉप में रखता हूँ। तो सबसे पहला सपोर्ट जो निकल के आता है डेली चार्ट्स में, वो है बैंक निफ्टी में अराउंड 14,450 का। और आप लोग देख ही रहे, एक चीज आप लोग नोटिस करना। मैं इसको एक बार कैंडल स्टिक में बदल देता हूँ, और आप लोग ये चीज ध्यान रखना। मैं हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस और ड्रॉ करने के लिए लाइन चार्ट का यूज करता हूँ। और जब भी मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ, एंट्री एग्जिट और या फिर स्टॉप लॉस और या फिर टारगेट हो, मैं कैंडल्स का यूज करता हूँ। तो मैं कैंडल्स में पहले आप लोग को एक ऑब्जर्वेशन बता देता हूँ। ये एक समझ लो कि प्रो टिप जैसा है। आप लोग यहाँ पे देखो, जब भी बैंक निफ्टी एक सपोर्ट लेने का ट्राई कर रहा था, जैसे कि ये दोनों कैंडल में ये एक फॉल हुआ, 3 दिन का फॉल था। फिर यहाँ पे एक दो ग्रीन कैंडल आया। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि यहाँ पे दो एकदम कम वॉल्यूम के साथ ग्रीन कैंडल आ रहे हैं। और जब ये एक दो कैंडल कल और आज और कल का जो दो कैंडल आया, उसमें आप लोग देखो एक अबव एवरेज एक हम लोग को देखने को मिला वॉल्यूम इसमें। और मतलब इसका मतलब क्या है कि ये वॉल्यूम के साथ सेलिंग आ रहा है। और जब भी ये वापस ऊपर जा रहा है, लेकिन उसमें वॉल्यूम नहीं आ पा रहा है, मतलब कि बुल्स में उतना स्ट्रेंथ नहीं है और बेयर्स में स्ट्रेंथ है। इसलिए आज भी हम लोग को फॉल देखने मिला। तो आइए हम लोग देख लेते हैं फिलहाल कि 15 मिनट्स चार्ट में हम लोग एक सपोर्ट, ये तो बिगा पिक्चर है 41,500। तो आप लोग ऐसा मत समझिएगा कि ये टारगेट कल ही आ जाएगा। ये मैं आपको एक बिगा पिक्चर बता रहा हूँ। अगर यहाँ से और डाउनफॉल शुरू होता है बैंक निफ्टी में, तो ये एक पोटेंशियल एक सपोर्ट है कि यहाँ पे एक सपोर्ट लेके वापस बाउंस बैक कर सकता है बैंक निफ्टी। एक इसके नीचे जाना एकदम इमीडिएट लेवल में मेरे को नहीं लगता कि 41,500 के नीचे जाएगा। यहाँ से मोटा मोटी 1,000 पॉइंट का फॉल और आ सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं 15 मिनट्स का चार्ट। एंड मैं एक लाइन चार्ट लगा लेता हूँ पहले। तो हमारा जैसे कल का अगर कोई भी ट्रेड हम लोग प्लान करते हैं, तो आज का जो लो है, यहीं पे हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, जो कि अराउंड है 42,236 का। तो इस अराउंड अगर यहाँ पे हम लोग को कोई भी एक ऐसा कैंडल मिलता है, अगर फ्लैट खुलता है और कोई भी हम लोग को कैंडल यहाँ पे ऐसे ब्रेकडाउन देते हुए मिलता है, तो हम लोग एक शॉर्ट हम लोग पोजीशन बना सकते हैं। अगर आप लोग कल के लिए अगर आप लोग टारगेट आप लोग अगर देखोगे, तो पहला टारगेट हम लोग का हो सकता है 41,928। और अगर आप लोग एक स्विंग ट्रेड अगर आप लोग लेना चाहते हो, तो या फिर आप लोग को कॉल रेट करके रखना है, ओवरनाइट पोजीशन आप लोग राइटिंग अगर बनाते हो, तो आप लोग एक पोटेंशियल अगर यहाँ पे अगर ब्रेकडाउन मिलता है इस लेवल का 42,200 का, तो हम लोग एक पोटेंशियल टारगेट रख सकते हैं 41,500 का बैंक निफ्टी के अंदर। तो आइए देखते हैं कि निफ्टी हम लोग को क्या हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ये एक्चुअली आप लोग अगर देखे नहीं हो मेरा वीडियो जो वीकली अपडेट के ऊपर था, तो मैंने उस वीकली अपडेट में एक लेवल डिस्कस किया था निफ्टी का 18,077। और आप लोग आज का अगर लो देखोगे निफ्टी का, तो वो अराउंड था 18,068। तो ये हम लोग पिछले हफ्ते अराउंड हम लोग ने संडे को मैंने एक वीडियो अपलोड किया था। तो और ये काफी एक अच्छा यहाँ से हम लोग को बाउंस बैक मिला है इस लेवल से ही। 18,068 से हम लोग को एक बहुत ही अच्छा बाउंस बैक मिला, एक अराउंड 80 पॉइंट का हम लोग को यहाँ से बाउंस बैक मिला। तो हम लोग इसमें कैसे ट्रेड कल के लिए कैसे प्लान कर सकते हैं ट्रेड। अगर ये लेवल टूटता है, 18,070 लेवल अगर टूटता है निफ्टी में, तो हम लोग एक पोटेंशियल टारगेट हम लोग का हो सकता है कल, एकदम इमीडिएट टारगेट जो हम इंट्राडे के लिए बोल सकते हैं, वो हो जाएगा 17,974। यानी कि 100 पॉइंट का टारगेट, और हम लोग 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के 100 पॉइंट हम लोग कवर कर सकते हैं कल ही इंट्राडे में। और अगर मान लीजिए कि हम लोग स्विंग अगर इसमें भी हम लोग अगर स्विंग पोजीशन बनाते हैं या कॉल रेट कर दिए ऊपर का, तो हम लोग का एक टारगेट अराउंड आ सकता है 17,750 तक हम लोग का एक टारगेट, या 17,800 तक हम लोग एक टारगेट बना के चल सकते हैं। वो एक टारगेट अनलॉक हो जाएगा अगर डाउन साइड में अगर कल ब्रेकडाउन मिलता है तो। अगर डायरेक्टली गैप अप गैप डाउन मिल जाता है, अगर आप लोग मान लो कि ये डायरेक्टली गैप डाउन मिल गया, बहुत बड़ा गैप डाउन मिल गया यहाँ से 100-150 पॉइंट का, और अराउंड ये 18,000 लेवल में खुलता है, तो ये एक साइकोलॉजिकल लेवल हो जाएगा 18,000। और यहाँ से हम लोग को एक बाइंग आते हुए एक शॉर्ट टर्म एक रिकवरी हम लोग को प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। और फिर कुछ दिन बाद अगर फिर ऐसा हो सकता है कि कल हम लोग को शॉर्ट टर्म हम लोग को कुछ प्रॉफिट बुकिंग दिख जाए कल के लिए, अगर कुछ ज्यादा ही गैप डाउन खुलता है तो। और उसके बाद हम लोग को 18,000 के नीचे जाते हुए शायद दिखे निफ्टी। और
और अगर कल हम लोग को या फिर गैप अप मिलता है तो हम लोग बाइंग के लिए हम लोग 171 के ऊपर ही हम लोग प्लान करेंगे बाइंग के लिए। ये वाला जो लेवल है अराउंड 170 निफ्टी के लिए बाइंग हम लोग देखेंगे 18,170 के ऊपर हम लोग बाइंग के लिए सोचेंगे निफ्टी में। अनलेस अगर जब तक वो लेवल नहीं टूटता है तब तक हम लोग कोई इसमें बाइंग हम लोग अपॉर्चुनिटीज नहीं ढूंढेंगे निफ्टी में। और तो जो दो मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ अभी स्टॉक्स वो एक्चुअली कल इंट्राडे के लिए नहीं है। वो आप लोग कुछ स्विंग पोजीशन बना सकते हो उसमें एक दो हफ्ता का। तो पहला है टीवीएस मोटर। आप लोग देख ही रहे हो कि यहाँ पे एक हम लोग को ब्रेक डाउन मिला था टीवीएस मोटर में। यहाँ पे आप लोग अगर ऐसे बना के एक सपोर्ट बनाते हो तो यहाँ पे एक हम लोग को एक ब्रेकडाउन मिला था। उसके बाद ब्रेकडाउन मिलते के साथ बहुत ही एक अच्छा यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर मार्केट सपोर्ट नहीं करता है कल तो हो सकता है कि हम लोग को एक कल यहाँ पे एक नीचे ब्रेकडाउन मिल जाए तो ये काफी अच्छा एक स्विंग पोजीशन हम लोग इसमें बना के चल सकते हैं। और अगर ब्रेकडाउन हम लोग को इसमें मिलता भी है तो हम लोग कैश में तो शॉर्ट कर नहीं सकते और मैं बाइंग को बहुत अवॉइड करता हूँ। मैं पुट बायर्स को तो बोलूंगा ही नहीं कि ये ट्रेड लेने के लिए। अगर आप लोग सेलिंग करते हो तो ही आप लोग ओवरनाइट लेके जाना पोजीशन सेलिंग की तरफ से या फिर फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हो हेज करके। तो ऐसा हम लोग को एक यहाँ पे सिनेरियो मिल सकता है। अगर ऐसा ब्रेकडाउन मिलता है तो हमारा फर्स्ट जो टारगेट आ सकता है टाटा मोटर्स में वो अराउंड हम लोग एक मान के चलते हैं एक 980 का हम लोग एक टारगेट यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग का स्टॉप लॉस जो होगा वो होगा कैंडल ब्रेकडाउन का जो हाई होगा वो हम लोग का स्टॉप लॉस होगा। और अगर आप लोग यहाँ पे अगर हम लोग को कुछ कुछ अगर अपोजिट सिनारियो हो जाता है कल अगर मार्केट में कल अगर अचानक से बाइंग आ जाता है तो कल का आज का जो ये हाई है आप आज का जो हाई है अराउंड है 1046.40। तो ये हाई ब्रेक करते ही हम लोग इनिशिएट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप लोग एक बड़ा पिक्चर अगर आप लोग देखोगे अगर मंथली चार्ट जाओगे तो ये ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में है। और वीकली चार्ट्स में भी एक ये अच्छा अप ट्रेंड में ऑलरेडी रिट्रेस कर चुका है वीकली चार्ट में। तो अगर हम लोग को बाइंग के साइड अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग कोई ब्रेकआउट का वेट नहीं करेंगे। हम लोग बस आज का जो हाई है आज के कैंडल का वो ब्रेक होते ही हम लोग एक यहाँ पे एक बाई इनिशिएट कर सकते हैं। और टारगेट जो हम लोग का होगा वो फर्स्ट होगा 1172 1172। तो ये हम लोग का एक पहला टारगेट हो सकता है। और अगर आप लोग एक शॉर्ट टर्म अगर आप लोग टारगेट पूछोगे तो कहीं ना कहीं हम लोग का यही एक जो टारगेट है ये हम लोग एक हल्का ऊपर शिफ्ट कर देते हैं तो हम लोग का अराउंड 1100 का एक टारगेट इसमें आ सकता है बाइंग की तरफ। और दूसरा है जुबिलेंट फूड। जुबिलेंट फूड में हम लोग का कोई एक रेंज हम लोग का अभी तक इसमें बना नहीं है। अगर जुबिलेंट फूड का जो आज का जो हाई है वो कल के दिन में अगर क्रॉस होता है आप लोग एक 15 मिनट का चार्ट खोल के रखना। अगर ये हाई क्रॉस होता है तो हम लोग इसमें एक बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। क्योंकि आप लोग अगर वॉल्यूम पे अगर आप लोग देखोगे तो सेलिंग के साथ वॉल्यूम भी आया था कल। और वॉल्यूम आया लेकिन एक हम लोग को फॉलोअप कैंडल नहीं मिला। ऐसा होता है हमेशा कि अगर सेलिंग की वॉल्यूम के साथ सेलिंग आ रहा है तो जनरली नेक्स्ट डे एक फॉलो अप कैंडल मिलता है और इसको रिस्पेक्ट करता है बेयर्स को। लेकिन आज क्या हुआ कि आज बुल्स ने पूरा एक ओवरटेक जैसा कर लिया और एक अच्छा वॉल्यूम के साथ ऊपर लेके गए और एक आप लोग देख ही सकते हैं कि एक 90% एक मारू बोजू कैंडल जैसा आप लोग एक बोल सकते हैं इसको। तो इसका जैसे ही हाई क्रॉस होगा कल 15 मिनट के चार्ट पे तो हम लोग इसमें एक बाई इनिशिएट कर सकते हैं। और वही हम लोग का जो भी ब्रेकआउट कैंडल होगा 15 मिनट के चार्ट में उसका लो स्टॉप लॉस होगा और 1:2 हम लोग का टारगेट होगा। और जो अगर हम लोग अगर कुछ सिनारियो उल्टा हो जाता है तो इस लो के नीचे हम लोग एक शॉर्ट शॉर्ट पोजीशन हम लोग इस लो के नीचे बना सकते हैं। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ ये जो लो है इसके नीचे ही हम लोग शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे इसमें। नहीं तो हम लोग कोई शॉर्ट पोजीशन अभी तक इसमें कोई प्लान नहीं करेंगे कल के लिए। एंड जो हम लोग का शॉर्ट पोजीशन का भी जो होगा वो 1:2 टारगेट होगा। कैंडल ब्रेकडाउन का हाई स्टॉप लॉस होगा हम लोग का। तो इसी आप लोग ऐसे ट्रेड कर सकते हो ये चारों। मैं तो जनरली स्टॉक्स में ही करता हूँ और बहुत ही कम इंडाइसेस में मैं ट्रेड करता हूँ। तो मैं यही दो को कल ट्रैक में रखूंगा अपना। और कल बहुत ही क्रूशियल डे है तो आप लोग कुछ ज्यादा ओवर लेवरेज मत रखना पोजीशन अपना। आप लोग स्टॉप लॉस एकदम स्ट्रिक्ट रखना और पोजीशन का जो साइज है वो बिल्कुल कम कर देना। अगर आप लोग ये दो लॉट अगर आप लोग 10 लॉट से ट्रेड करते हो तो कल 3-4 बस ऐसे ही करना। आप लोग 50% से भी कम कर देना ट्रेड। क्योंकि ये कल एक डिसाइडर
जैसा हो सकता है मार्केट के लिए एक डायरेक्शन पकड़ने के लिए। तो चलिए थैंक यू। अगर आप लोग को मेरा एनालिसिस पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करें वीडियो को और सब्सक्राइब करें चैनल।